बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जी आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। तो जी सबसे पहले बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन में अपने। आज बच्चों के ट्यूशन का टाइम 10 बजे का था। वैसे रोज बच्चे 4 बजे जाते थे, वो भी इसलिए जा रहे हैं ये 10 बजे क्योंकि आज सभी को पता होगा पढ़ाई तो होने की नहीं। और वैसे भी टीचर्स डे सभी स्कूलों कॉलेजों में कल मनाया गया, लेकिन जो हमारे ट्यूशन वाले भैया है ना वो कुछ ज़्यादा स्पेशल है। और जो हमारे प्यारे नबी की वजह इससे आज ईद मिलादुन्नबी है ना, उन्होंने आज का ही दिन रखा है। और स्कूलों ने ईद मिलादुन्नबी के कारण कल ही टीचर्स डे मना लिया था, लेकिन ट्यूशन वाले भैया तो ऐसा नहीं करेंगे ना। वे तो अपने खास आदमी हैं, मुसलमान भाई है, तो मैं तो आज ही बच्चों को उन्होंने बुलाया है 10 बजे। और बच्चों को 10 बजे बुलाया है उन्होंने। बच्चे जाकर थोड़े अपनी दुकान की कुछ सेटिंग करते हैं। वो जहाँ भैया ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, वहाँ पे जाके बच्चे कुछ सेटिंग करेंगे, तैयारी करेंगे। ये जा रहे हैं बच्चे ट्यूशन, ये एक कॉपी लेकर जा रहे हैं। पढ़ाई में तो कुछ नहीं होगी। और जी फिर मैं बच्चों को लेने के लिए जाऊंगी तो आपको थोड़ा दिखाऊंगी कि बच्चे क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पर। लेने के लिए मेरे बच्चे आज गए हुए थे ट्यूशन। मैंने आपको बताया है कि बच्चों को लेने जाऊंगी। और आज सभी ने टीचर्स डे कल मना लिया था, लेकिन मैंने बताया था जो हमारे भैया जी है ना, वे हमारे मुसलमान भाई है, वो बहुत ही अच्छे। मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि हमारे भैया ट्यूशन अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही मतलब इतना अच्छा वो है उनके अंदर। बच्चों को हैंडल करने का इतना अच्छा गुण है ना भैया के अंदर। मतलब बच्चों को मारते भी और इतने प्यार से पढ़ाते हैं ना बच्चों को। बस मैं तो कहती हूँ कि कोई आसपास में मेरा ब्लॉग देख रहे हो वो भैया के पास ही ट्यूशन के लिए भेजना, क्योंकि देखो आपको सभी को पता सबने टीचर्स डे कल मनाया, लेकिन मेरे भैया को तो देखो आज मेरे पूरे कौम के सरदार प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वे सब के टीचर्स हैं उनका जन्मदिन मुबारक है। तो ये उन्हीं के साथ में जुड़े हैं, क्यों हम उनसे अलग होकर चले। उन्हीं के साथ में आज बच्चों को खुश करने के लिए एक ये छोटी सी पार्टी भी सेलिब्रेट करने की तैयारी की है। बच्चे सब बैठे हैं देखो पार्टी के लिए, उन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी है बच्चों की। और ये इधर हमारे भैया है जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी टीचर्स डे। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे बड़े जो टीचर थे वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब थे, और उनकी टीचिंग हम सबको हमेशा याद रहेगी। तो इसलिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मुबारक है, क्योंकि आज टीचर्स डे भी है और साथ में रबीउल अव्वल की जो 12 तारीख है 12 वफ़ात भी है। तो सबको बहुत बहुत मुबारक। जैसे कुछ गांव क्षेत्र के लोग 12 वफ़ात के नाम से भी जानते हैं, तो जी शहरी क्षेत्र में तो ज़्यादा ईद मिलादुन्नबी ही कहते हैं, और ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में मैंने देखा है लोग 12 वफ़ात के नाम से ही जानते हैं। तो जी मैं आई थी बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए। आज मुझे काफ़ी काम है घर पर चल के, अब मुझे कुछ दुआ भी करानी है। मेरे घर पे भी बच्चों को तैयारी कर रखी है, तो जी अब मैं बच्चों को लेकर चलती हूँ घर। तो जी मैं आपको बता रही थी मुझे घर जाकर दुआ भी करवानी है और घर पर मुझे काफ़ी काम करना है। अब बच्चे देखो ईद मिलादुन्नबी की खुशी में बच्चों ने कितना प्रोग्राम छेड़ दिया, क्योंकि हर खुशी बच्चों के ही लिए होती है। इसलिए देखो मैं तो सोच रही थी बस दुआ करा दूंगी और जो कुछ होगा फिर से थोड़ा वो कर लूँगी, लेकिन बच्चे कहने लगते हैं हम ऐसे रूम सजाएंगे, हम ऐसे करेंगे। चलो खैर कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि जब हम हर काम में इतना पैसा खर्च कर देते हैं तो क्यों ना आज मेरे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मुबारक है। हम अपने बच्चों के जन्मदिन के लिए भी तो कुछ करते हैं ना। कल मेरे बेटे का भी जन्मदिन है, लेकिन मुझे नहीं पता पक्का कि कल तक अल्लाह ताला क्या करे और क्या ना हो, क्योंकि एक पल में बंदे के साथ ना जाने क्या से क्या हो जाता है, तो कल के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। और अगर जो आप सबसे दरख्वास्त है अगर जो कुछ भी होगा कल तक बेटे की भी अगर कोई खुशी हुई तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और मैं फ़िलहाल बच्चों के साथ लग रही हूँ, क्योंकि इतना कुछ बच्चे अकेले तो कर नहीं सकते। बेटा ऐसे मत करो, थोड़ा इधर हो जाओ, बैलून दीवार से लग के ना टूट वो हो जाएंगे थोड़ा सा। तो मैं भी बच्चों की थोड़ी हेल्प करने लगी। फिर अकेला तो बच्चों से कुछ हो नहीं पा रहा था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को बस हिरस तो लग जाती है,
लेकिन बच्चे से ये मेरा भतीजा इधर टेप दे रहा है, ये रिबन पकड़ा रही है, और इधर ये मेरे बच्चे फिर रहे हैं। बस बच्चे क्या खिलौने होते हैं बच्चे, तो बच्चों से ही रौनक होती है सारी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बच्चे बंदा जब वैसे भी दुख में चल रहे थे, थोड़ा दिल मैंने कहा इनका वो हो जाएगा, तो मैं करने लगी हूँ इनके साथ में लग के। टेप देना बेटा मुझे। लाओ थोड़ी और टेप दे दो मुझे, लाओ टेप दे दो मुझे। रिबन देना मुझे बेटा, अध्यान रिबन देना बेटा मुझे। बैलून लाओ, रिबन लाओ मुझे। अब हम कर रहे हैं बच्चों के साथ लगकर डेकोरेट, और फिर जैसे ही डेकोरेट कंप्लीट हो जाएगी हमारी, फिर हम दुआ कराएंगे, और जैसे दुआ कराएंगे तो वो भी इसमें शेयर करेंगे, और फिर उसके बाद आप सब देखना कैसा रहा हमारा ईद मिलादुन नबी। तो जी अब सजावट की तो तैयारी हो गई है कंप्लीट। अब मैं बैठकर करवाती हूँ बच्चों के साथ में दुआ, क्योंकि सजावट ही सब कुछ नहीं होता। तो मैंने सोचा, मुझे पता था रबीउल अव्वल का चांद मैंने का दिखाई देने वाला है, तो इस वजह से मैंने सूरह यासीन, सूरह फतह और सूरह रहमान पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो जी मैंने 41 सूरह यासीन, 41 सूरह रहमान और 41 सूरह फतह, और सुबह भी बहुत सी सूरतें पढ़ ली थी। बस सारी ही बताना भी कुछ वो नहीं है कि अल्लाह की बात को भी ज़्यादा उजागर नहीं किया करते। तो सुबह भी मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। अल्लाह ने जितनी भी मेरे अंदर हिम्मत दी है उतना मैंने सब कुछ कर लिया। ये सब तो बच्चों की फरमाइश है, सजावट वगैरह करना। तो अब मैं बच्चों के साथ में बैठ के उन्हें बख्श देती हूँ और थोड़ी दुआ करवा देती हूँ। अल्लाह ताला पूरे मुल्क में अमन चैन रखे, और अपने प्यारे नबी की रूह पाक को सवाब पहुँचा देती हूँ। और थोड़ी सी दुआ भी उनके भी हक में करवा दूँ, बेचारे बहुत परेशान हैं पंजाब वाले लोग हमारे। अल्लाह ताला हम सब के साथ में उनकी भी परेशानियों को दूर कर दे। तो जी अब मैं दुआ करवाती हूँ बैठकर। फिर थोड़ा सा बच्चों का खाने का इंतजाम कर रखा है मैंने, फिर वो भी हो जाएगा। आज यहाँ बैठ लो, अल्लाह कर लो, अल्लाह चलो चलो बैठो, अल्लाह कर लो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गर्मी हो रही है अभी, वो गर्मी जाएगी, बैलून फूट जाएगी। अभी चला लेंगे, इसमें वो होते हैं ना, फिर अब चला लेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन तय्यिबिन कुलूबिन वद्दवाइहा व नूरिल अब्शारि वद्दिहाइहा व सियतिल अब्दानि व सिफाइहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि अज़वाजुहु उम्महातुल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतुहु कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रज़ाई या मनाई या दवाई या सिफाही काफिही कफियु युही। या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु, या रहमानु या रहमानु या रहमानु, या रहीमु या रहीमु या रहीमु, या गफूरु या गफूरु या गफूरु, या करीमु या करीमु या करीमु। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरिहि खल्किहि व नूरि अर्शिहि अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह तो हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा, आमीन। अल्लाह तो हमारी कोताही में लफ्ज़ों को माफ फरमा, आमीन। अल्लाह हम इकरार करते हैं बेशक हम बहुत गुनहगार है, बहुत खतावार है, बहुत सयाकार है। हमने अपनी पूरी उम्र तेरी नाफरमानियों में सिर्फ करी, तेरे अहकामों को छोड़ा और मिटते हुए देखा, लेकिन हमारे दिल में इसका जरा एहसास ना हुआ। अल्लाह तू महज अपने फजल करम से हमारे इस जुर्म अजीम को माफ फरमा। अल्लाह तू दीनी हवाओं को पूरे आलम में चला दे।
अल्लाह तो हम सबको इल्म दीन पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू पूरे आलम के मुसलमान को नमाजी बना दे। अल्लाह तू मेरे घर वालों को भी नमाजी बना दे। अल्लाह जो आस पड़ोस में कोई बेनमाजी है अल्लाह सबको तू नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मेरे शोहर को और मुझे भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी औलादों में नस्लों को फरमा बरदार बना। अल्लाह मेरी औलाद को भी फरमा बरदार बनाना। अल्लाह तू कुल जहां में अमन चैन अता फरमा। अल्लाह पंजाब में कितना बुरा हाल हो रहा है अल्लाह तू उन सब बेचारों को अमन चैन अता फरमा। अल्लाह तू पंजाब वालों को सेहत तमाम परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह तू तेरे भी सबब से जो कुछ भी हुआ है पंजाब में कहर नाजिल है या जो कोई भी किसी से गलती हो गई है अल्लाह तू उन सब की गलतियों के साथ में हमारी भी गलतियों को माफ कर और उन्हें तमाम परेशानियों से निजात फरमा। अल्लाह तू हमारी तमाम दुआओं को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ली शैइन मालूम लका सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अल्लाह मैंने जो 41 सूरह यासीन, सूरह रहमान और 41 सूरह फतह और जो कुछ भी तेरी पढ़ा है तेरी ही रजा के लिए पढ़ा है अल्लाह तू अपनी बारगाह इलाही में से सही सही कबूल फरमा। अल्लाह मेरे से इसके पढ़ने में कोई हर्फ घट गया हो, बद गया हो या जेर जबर मद में कोई कमी पेशी रह गई हो अल्लाह उसे अपनी बारगाह इलाही में सही सही कबूल फरमा। अल्लाह तू इस कादिर सवाब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को पहुंचकर आज तक 1,24,000 पैगंबर जितनी तेरी तरफ जितनी मखलूकात तेरी तरफ लौट चुकी है और लौटने वाली है उन सब की रूह पाक को सवाब पहुंचकर जो इस घर के हकदार यानी जो मेरी सास है या कोई भी मेरे परिवार का है अल्लाह सबकी रूह को सवाब पहुंचे और जितनी मखलूकात तेरी तरफ लौटने वाली है उन सब की भी रूह को सवाब पहुंचे। अल्लाह तो इस ये जो कुछ भी मैंने पढ़ा है इसके तूफैल व सदके में हमारे घर में खैर बरकत अता फरमा। अल्लाह ये जो छोटे छोटे बच्चे हाथ फैलाए बैठे हैं इनके हाथों में से ना जाने तुझे कौन सा हाथ पसंद आ जाए अल्लाह तू इनके साथ में मेरी भी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह तू इन दुआओं के साथ में हमारे घर में खैर बरकत और रोजी अता फरमा। अल्लाह तू तमाम मखलूकात की परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह जो कोई बीमार है उनको शिफाए कुल्ली सेहत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिहि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी दुआ करवाने के बाद अपनी हिम्मत के अनुसार जितना भी अल्लाह ताला ने कुछ अपने में हिम्मत दी है थोड़ा सा ये बच्चों के लिए नाश्ते का भी इंतजाम किया है मैंने। अब ये बच्चे कर रहे हैं नाश्ता और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आज का हमारा ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम आपको कैसा लगा और आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और इसी थोड़ी सी हंसी मजाक की थोड़ी सी बातचीत के ऊपर आज के इस टॉपिक पे इस व्लॉग का यही करते हैं हम एंड और एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में आपसे मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।